बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी नफरती बयान देते हैं, उन्हें कुर्सी जाने का डर है। ओवैसी ने यह भी कहा कि सीएम योगी के राज में कई फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम योगी मुसलमानों के निशाना बना रहे हैं। अपने बयान में ओवैसी ने जाति जनगणना कराने पर जोर देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना जरूर कराना चाहिए। सीएम योगी को कुर्सी जाने का डर है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी देश में यूनिटी की बात करते हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि देश में एकता तभी होगी जब इंसाफ होगा। लेकिन यूपी में आज मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें कुर्सी का डर सता रहा है, इस कारण वो मुसलमानों के निशाना बना रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उन्होंने भी विरोध किया है। इस दौरान ओवैसी ने जातीय जनगणना पर कहा कि हमने संसद में जातीय जनगणना कराने को कहा है, फिर यह क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम ने 2010 में जो सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कराई थी, वह रिपोर्ट देश के सामने लानी चाहिए। मोदी सरकार इसे क्यों छिपा रही है? जनगणना होने से कौन रोक रहा है? 50% आरक्षण की सीमा को नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से तोड़ दिया जाना चाहिए। हम सभी इसका समर्थन करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो देश सशक्त रहेगा, बंटने पर हम कमजोर हो जाएंगे। सभा में बोलते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की गलतियों से बचना चाहिए, एकजुटता ही हमें सुरक्षित रखेगी। सीएम योगी ने अपने भाषण में मुगल शासक औरंगजेब का भी जिक्र किया, साथ ही उनके आगरा से संबंध का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उसे बताया था कि वह कभी हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बहुत से लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों के सामने माथा टेक दिया, लेकिन इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास हमेशा वीर दुर्गादास राठौर जैसे लोगों को याद रखता है। उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, कई जगहों पर उन्हें पूजा भी जाता है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता
देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें। और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए।